घुड़सवार तोहफे में पेश किया जाए। जवाब दीजिए, एक साल में कितनी मर्तबा नमाज ईद अदा की जाती है? हदीस पाक में जुम्मे को ईद कहा गया है, ये आप हदीस बयान करो। जी जी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दफा जवाब दुरुस्त है। ईद की नमाज 2 दफा होती है। अगर ये जुम्मा यौमुल ईद है, लेकिन ईद की नमाज उस दिन नहीं होती। इंशाअल्लाहुल करीम 3 दिन मदनी काफिले की नियत है, इस 3 दिन कुर्बानी के याम में या फिर मुहर्रम अल हराम में आने वाले इंशाअल्लाहुल करीम। मुहर्रम उल हराम में तो एक सीजन होता है काफिले का, मदनी काफिले का। बापा चल मदीना की दुआ से नवाज दीजिए और अम्मी अब्बू के लिए दुआए सेहत फरमा दीजिए। इन इस्लाम भाई को दुरुस्त जवाब देने पर अमीर अहले सुन्नत के कुर्बानी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त 2 रिसाले कुर्बानी क्यों करते हैं और अबलग घोड़े सवार तोहफे में पेश किए जा रहे हैं। जवाब दीजिए, मक्का मुकर्रमा में नाजिल होने वाली कुरानी सूरतों को क्या कहते हैं? मक्का मुकर्रमा में नाजिल होने वाली कुरानी सूरतों को क्या कहते हैं? मक्की, वो थोड़ा मक्की सूरत है, जोर से कहें। मक्की सूरतें। जवाब दुरुस्त है। मदनी 3 दिन काफिला। कब? इसी महीने इंशाअल्लाह करीम। इनको भी इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना के 2 रसाइल तोहफे में पेश करें। जवाब दीजिए, इस शेर का पहला मिसरा बताइए। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। ये तो कोई नातखा नहीं बता सकेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उज़ैर तारी भावलपुर से। माशाअल्लाह। 3 दिन मदनी काफिला इंशाअल्लाह। कब? इसी माह में इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करीम। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह चाहने वाला तेरा। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। चलो ये तो मैं बोल चुका, ये मिसरा जवाब में हो गया। जवाब दुरुस्त है। ये माशाअल्लाह नातख्वान लगते हैं। आप साहिब मुश्किल से जवाब दें। इनको भी 2 रिसाले मकतबतुल मदीना के तोहफे में पेश किए जाए। चल मदीना के लिए दुआ फरमा दें। ये शेर जरा तरन्नुम से सुना दें। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बेड़ा मदीने में। बेड भी लगेगा, बेड़ा भी लगेगा। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। अच्छा, अब इसको यूं कर लो, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। जवाब दुरुस्त है। मदनी फीस इंशाल्लाह मुहर्रम उल हराम में 3 दिन काफिला मदनी काफिला इंशाअल्लाह। हर महीने 3 दिन सफर किया करो ना यार। इंशाल्लाह।
दुरुस्त जवाब पर सैयद अमीर अहले सुन्नत के कुर्बानी के हवाले से 2 रिसाइल तोहफे में पेश किए जा रहे हैं। तलफ्फुज दुरुस्त कीजिए। खात्मा, जैसे कि वो खात्मा बोलते हैं, तो ये खातमा है या खातिमा है? गलती तो इनसे भी लगता हो गई है लिखने वाले, जवाब में लिखी है जजम्बर, है ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद आमिर इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खातिमा। जवाब दुरुस्त है। हर माह इंशाअल्लाह 3 दिन मुद्दी काफिला। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जिन्होंने जवाबात ये सवाल जवाब बनाते हैं उसने हमें तवज्जो रखें कि बाज़ औक़ात ये होता है, बाज़ औक़ात क्या ये कि अरबी का तलफ़ुज़ कुछ और होता है, उर्दू का तलफ़ुज़ और होता है। तो अब ये खातिमा जो है ना, ये खात्मा ही लोग बोलते हैं, और देखना पड़ेगा कि ये गलतुल आम है या गलतुल अवाम, क्योंकि आम तौर पर सभी इसको खात्मा बोलते हैं। जैसे सदका, अरबी लफ्ज़ सदका है, उर्दू में सदका ही बोलते हैं। तो यूं कई अल्फाज जो है ना अरबी उर्दू की वजह से वो दुरुस्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे मस्जिद तो अरबी लफ्ज़ है, इसको मस्जिद भी बोलते हैं। अरे बिगड़ बिगड़ कर बाज़ों का अल्फाज ऐसे ज़बान ज़दे आम हो जाते हैं कि इनको जो इसके लुगत के जो माहिरीन होते हैं ये इसको रवा रखते हैं, दुरुस्त करार देते हैं। तो मस्जिद ये भी दुरुस्त उन्होंने करार दिया हुआ है, लुगत में लिखा मस्जिद। तो इसलिए वो तलफ़ुज़ पूछने से पहले खुद माहिर तलफ़ुज़ होगा तो वो सवाल तैयार करेगा तो शायद इसमें आसानी रहेगी। ये खात्मा और खातिमा वाला भी मशवरा ये है कि इसको शामिल ना रखें मदनी गुलदस्ते में, कि लफ्ज़ खात्मा बहुत आम। जैसे मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा ये अरबी में मुज़दलिफ़ा ही बोलते हैं, उर्दू लुगत में मुज़दलिफ़ा लिखा है, अवाम में मुज़दलिफ़ा ही बोल रही है, लाम को साकिन बोल रही है। अज़मत सही तलफ़ुज़ है, अवाम अज़मत बोलती है, और बिल्कुल आम है बरकत, ये अरबी तलफ़ुज़ है, बरकत उर्दू में बरकत ही बोल रहे हैं। तो बहुत सारे अल्फाज में कहीं ये भी होगा कि मतलब वो दुरुस्त नहीं होगा, वो हर्फ को बीच वाले हर्फ को साकिन करना कहीं दुरुस्त होगा। तो यूं मतलब ये भी एक पूरा फन है। जवाब दीजिए, नहीं शेर का दूसरा मिसरा बताइए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का दूसरा मिसरा। कोई नातखानी बताएंगे शायद इसको। आतिम मदनी पहली सब वाले बेचारे कभी भी बारी नहीं है इनको मौका दो ना यार। इन्हें मेरी पिछली सब चले जाए, हमारी बारी पिछली सब में आएगी इंशाअल्लाह। आप पहली सब वाले हाथ उठाए, बिल्कुल पहली सब जो ग्रिल के साथ बैठे हैं, इनकी बड़ी कुर्बानी होती है। इशा भी पहली सब में पढ़नी होती है, आगे ग्रिल को पकड़कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी फीस इंशाअल्लाहुल करीम जामिअतुल मदीना के जदवल के तहत 3 दिन का मदनी काफिला। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। आप भी तरन्नुम तो सुनाएंगे, लगते तो ये भी नातख्वानी है, वरना इतना आसानी से बता ना पाते। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो है ऐने नूर तेरा
सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनको भी इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना के रसाइल तोहफे में देंगे। हाँ, क्या जवाब सवाल था? हाँ 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 हाँ, जी हो गया, मेरा ख्याल हो गया नहीं तो। हाँ, अब बुजुर्गों का सवाल का जवाब तो रह गया था। सवाल भी कुछ तवील था इनका, मुख्तलिफ सूरतें थी इसमें, चीजें थी। रोड ब्लॉक करना जानवरों को बांधने के लिए, तो ये हमारे बड़े शहरों में, खासकर कराची में, गली को, रोड को तो ब्लॉक कम करते हैं, रोड की साइड पे ब्लॉक करते हैं। पूरा रोड तो कहीं देखा नहीं कि घेर कर ट्रैफिक को दरम बरम करते हो, तो साइड पर घेरते हैं। तो अगर ऐसी साइड घेरी है कि जिससे कोई लोगों को तकलीफ नहीं होती और कानून भी कुछ नहीं बोलता, तो फिर तो मतलब कोई इन दिनों में मतलब थोड़ा नरमी होती है, या पता नहीं वो बीट लेते होंगे, मेरे ख्याल में बीट लेते होंगे। रिश्वतें लेने वालों की कमी नहीं है, तो अगर रिश्वत की लेन देन है फिर तो बचना पड़ेगा, और इस तरह का कोई मतलब यानी कि नहीं करना है। तो रोड पे ये बनाते हैं शामियाना लगा के, और वाकई इससे ऐसी जगहों पर देखें कि किसी को तकलीफ होती नजर नहीं आती, अल्लाह बेहतर जाने। तो अगर हुकूक के आम्मा तलफ नहीं होते, आम लोगों के हुकूक तलफ नहीं होते, और कोई झूठ धोखा या रिश्वत का लेन देन वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, किसी तरह का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बाज़ औक़ात नुकसान हो रहे होते हैं, तो ये मशरूत है मेरा जवाब, किसी तरह की खराबी ना हो तब जायज़। अच्छा, इसी तरह मतलब है कि गली को बंद करके भी करते हैं, पूरी गली में कनाते 2 लगा देते हैं और किराए पर जानवर ये रखते हैं। इसको भी मेरा ख्याल है पुलिस वाले नहीं छोड़ते होंगे, इनसे भी लेते होंगे बीट, तो ये ठेले जो भी लगते हैं इनसे ले रहे होते हैं। तो ये रिश्वत का लेन देन तो हराम है। अब ये क्या है, इसमें गली में लोगों को तकलीफ होना समझ में आता है कि रास्ता ब्लॉक हो गया, औरतें कैसे गुजरेंगी, बच्चे डरते होंगे गुजरते हुए, बड़े बड़े जानवर बंधे होते हैं, रौनक भले होती है लेकिन डरते भी होंगे, कोई मरीज है कोई कुछ है, तो आवाजें, ये रात को रौनक ज्यादा होती है, लोग रात को बांध जाते हैं जाके डाकू वगैरह ना उठा जाए और इन्हें चोर ना ले जाएं। बाज़ बार डाकू भी ले जाते होंगे गन पॉइंट में, तो दिन को वापस दे देते हैं, अपने अपने घर पे संभालो उसको, ये भी होता है। तो इस तरह भी अगर लोगों को नुकसान हो, फिर गंदगी, जरासीम ये वगैरह अपनी जगह पर, तो इस तरह के कामों से भी बचना होगा। अब शरई हुक्म तो परफेक्ट बस वही कि अगर हुकूक आम्मा तलफ होते हैं, लोगों को तकलीफ होती है तो नाजायज हो जाएगा, और अगर कोई तकलीफ किसी को भी नहीं है, कोई खराबी कोई बुराई उसमें नहीं है, तो जायज रहेगा। फिर ये कि रातों को जानवरों के साथ वो लोग रातें बसर करते हैं, ये इन्होंने बताया। तो हर फर्क तो नहीं करता, ये रात बसर करने वाले यहाँ भी तो बैठे हुए ना फैजान मदीना में, हजारों की तादाद में, 2-4 तो नहीं है, तो ये अच्छी रातें गुजार रहे हैं, हमारा उसने जन है, नेकी में गुजार रहे हैं। और जुलहज शरीफ का ये पहला अशरा, पहले 10 दिन का हर अमल हदीस पाक के मुताबिक 700 गुना से भी ज्यादा सवाब रखता है। बहुत अफसल ये दिन है, तो इनको नेकियों में गुजारना चाहिए, न कि जानवरों के साथ। तो आजकल तो तफरी गाहें भी कुछ वो छुट्टी के दिनों में कम ही गाह की होती होगी, उनकी पार्क वगैरह भी कुछ ना कुछ सुने हो जाते होंगे। जिन शहरों में जानवरों, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में नहीं, उस गांव में तो सारा ही साल पालते हैं, पता भी नहीं होता होगा। हमारे जैसे कराची शहर में ये रौनक वाला शहर है इन कामों के लिए भी। लाहौर में भी रौनक होती है, सुना है, हैदराबाद में, ये बड़े बड़े शहरों में होता होगा, फैसलाबाद में भी होता होगा। तो ऐसे मकामात पर मंडियां सजी हुई होती। इस वक्त मंडियों में दिन का समा होगा, फुल लाइटिंग ये वो, और ये खाली खाली जाकर टाइम पास करते होंगे, सोते जानवर को लाते मार के उठाते होंगे,
मुंह फाड़ के दांत देखते होंगे बेचारे के, वो तकलीफ हो जाती होगी, और दांत देख देख के जख्म हो जाते हैं। ये मदनी चैनल वाले पहले तो दिखाते थे, अभी पुराना हो गया शायद इसलिए हो सकता है ना दिखा पाए, बाकायदा जख्म दिखाते थे कि उस खिंचा हुआ जो फुट होता है ये बेचारे जख्मी हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है जानवर को बेफायदा ईजा देना है। जब खरीदना है तो वो वाकई कोई देखभाल कर रहा है तो उसमें भी इसको एहतियात करनी है कि उस जानवर को बेफायदा ईजा ना हो। तो ये मतलब सैर व तफरी करते हैं बस जाकर। अभी इसको नाजायज तो मैं नहीं कह सकता, खाली वहाँ मंडी में कोई जानवर देखता है, कोई उसमें नाजायज हरकत नहीं करता, खाली जानवर देखता है और उसका दिल खुश होता है कुर्बानी के जानवर देखकर। तो अब इसको क्या कहेंगे, गुनाह तो नहीं कहेंगे। कोई अच्छी नीयतें बनती हैं उसकी कि वहाँ जाकर मैं नेकी की दावत दूंगा और फजूल कामों से बचूंगा। और अगर कोई इल्म भी रखता है वो, या किताबें लेकर साथ जाता है कि लोग अगर वो मसला दरियाफ्त करेंगे किताब से देख कर पढ़ा दूंगा, उसको पढ़ के सुना दूंगा, अच्छी नीयतों करके जाता है तो वो मंडी में जाने वाला सवाब का हकदार भी हो जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला मीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ अभी जो सवाल हुआ था एक कि मक्का मुकर्रमा में जो सूरतें नाजिल हुई उसे मक्की सूरत कहा जाता है, इसमें कोई और भी तफसील है हिजरत से कबल या हिजरत के बाद? असल में जो मक्की और मदनी की तफसील है वो ये है कि जो सूरतें या आयतें हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं, और जो सूरतें और आयतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हिजरत मदीना के बाद तो वो मदनी सूरतें और आयतें कहलाती हैं। हाँ, तो वो सवाल जवाब था, उसमें तफसील बयान नहीं हुई है, तो अब तफसील बयान हो गई तो वो सवाल जवाब भी एडिट कर दीजिएगा, मदनी गुलदस्ते में शामिल न रखिएगा, वो अधूरा है जवाब इंशाअल्लाह करीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, वो जो मैंने मंडी वालों का जवाब दिया तो वो बुजुर्गों के मदनी चैनल में गुम हो गया। तो ये भी एक समझने की बात है कि हम लोगों की उम्र ऐसी कि ऐसा होता रहेगा, समझे, रास्ता भूलते रहते हैं, फिर मदीने पहुंच जाते हैं, आखिर वो कोई ना कोई उंगली पकड़ के पहुंचा देता है। तो किसी ने पहुंचा दिया कि जवाब अधूरा था, तो ये जवाब उस सवाल के साथ एडजस्ट करना है इंशाअल्लाह करीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा चलो तीसरी बार भी पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पिछले दिनों असल इस वक्त मुझे उठना चाहिए लेकिन मैं मजबूरन बैठा हुआ हूँ, तो यूं भी थोड़ा गलती भी ऐसी नहीं है कि जो ख्वाहिश गलती जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत भी एज फैक्टर भी है ना। माशाअल्लाह तो रहनुमा मौजूद हैं तो पीछे मजबूत है, तुम हो तो फिर खौफ क्या। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह में मुलाकात का पैकेज बयान करना है और मुलाकात का पैकेज में थोड़ा आखिर में बयान करना पसंद करता हूँ ताकि इसके शायकीन बैठे रहें, वरना वे उठ जाएंगे, मैं उठूंगा तो खतरा ही है। आप बैठे रहे तो मैं फिर पहले पैकेज बयान कर दूं और बाकी जो भी है बस 2-4 मिनट और रुकना, अगर आप गारंटी दें तो मैं पैकेज बयान करके, असल मुझे पेशाब की जरूरत है। सब बैठे रहेंगे इंशाल्लाह, को खड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। और जब तक ये पूरा सुन नहीं लेंगे और ज़ै नसीब सलातो सलाम दुआ इसमें भी शरीक हो। मेरी दुआ की ख्वाहिश अब है नहीं बैठने से, कल भी मैं बैठ नहीं पाया था, वही मजबूरी। इससे पहले हफ्ते को दुआ में शरीक हुआ था मैं ग़ालिबन, तो ये सब होता रहेगा। अल्लाह पाक बस रहमत की नज़र में मरते वक्त कलमा ना भूलूं, बस कलमा याद रहे, आका की पहचान ना भूलूं, आका को पहचान लूं, कदम पकड़ लूं कि आपका तो इंतजार था आका, कदमों से जुदा ना करें। काश काश 7 करोड़ काश। अल्लाह अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मुलाकात का पैकेज पहले बयान कर देता हूं मैं। जो खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी है ना इंशाअल्लाह करीम। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, और गुज़श्ता 3 माह से अब तक मुलाकात ना की हो, ऐसा ही इस्लामी भाई टोकन हासिल कर सकता है। और टोकन इसार करने की इजाजत नहीं है, जिसको मिला वही मुलाकात करे, मुलाकात नहीं करनी तो दारुस्सुन्ना पे जमा करवा दे या वैसे ही ठंडा कर दे, अब वो किसी काम का तो है नहीं। अच्छा, अब शराइत में से जो बयान होंगी तो कोई सी एक शर्त पूरी होगी तो मुलाकात का टोकन ले सकेंगे। तो कल जो मुलाकात कर चुके हैं वो नहीं ले सकेंगे, 3 माह के अंदर ही मुलाकात की है वो भी नहीं ले सकेंगे टोकन। बाद डबल आ जाते हैं दूसरे दिन भी, तो ये धोखा करते हैं। अब ये कि सारे गुनाहगार होंगे इस तरह करेंगे तो। हर माह 3 दिन मदनी काफिले में सफर करते हुए कम से कम 12 माह कंटिन्यू हुए, कोई भी बीच में नागा ना हुआ हो, कोई सा कोर्स किया हो दावत इस्लामी में फिजिकली जिस्मानी तौर पर हाजिर होकर, ऑनलाइन मुराद नहीं है यह। तो 3 दिन के 3 दिन में 1 मुलाकात, 7 दिन का कोर्स का 2 मुलाकातें कर चुके, तो अभी 7 दिन के कोर्स के बदले आइंदा मुलाकात नहीं कर सकेंगे। ये मिसाल दी मैंने, इस तरह दीगर कोर्सेज भी हैं। रमजानुल मुबारक में कम से कम 2 बार कुरान करीम खत्म किया हो, तरावी का खत्म यहाँ शामिल नहीं है, अलग से तिलावत, और इसके बदले मुलाकात कर ली तो अब वो नहीं कर सकेंगे। नेक आमाल 72 में से कम 50 पर, और तलबा किराम
हैं तो 92 में से कम 72 पर अमल करते करते 92 दिन इन दोनों को हुए हों, 92 डेज। हफ्तावार रिसाले 192 192 ये कम पढ़ या सुन लिए हों, या दरस निजामी किया है तो सनद दिखानी होगी, या इमाम साहब हैं तो कम 12 माह इमामत करते करते हो चुके हों। मदरसतुल मदीना के कारी साहिबान, नाजिम साहिबान जिनकी इस सर्विस को कम 12 माह हो चुके हों तो वो भी टोकन ले सकेंगे। 12 दीनी काम जो मखसूस हैं दावत इस्लामी के, उनमें से कम 10 के मुताबिक अमल हो। हर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में या हफ्तावार सुन्नत वर इज्तिमा में 12 माह से मुसलसल शिरकत करते रहे हूँ, 3 दिन छुट्टियाँ वैलिड है। और हर बार मदनी मुज़ाकरे में तो 1 घंटा 12 मिनट सवाल जवाब शुरू होने वाले के बाद से अगर शामिल हुए तो भी, मदनी चैनल पर शामिल हुए तो भी ये वैलिड। अलबत्ता हफ्तावार इज्तिमा जो है ये शुरू से लेकर आखिर तक शिरकत उसमें ज़रूरी है। अगर की हो 12 माह से 3 दिन की छुट्टी वैलिड। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिनको रोज़ा रखना है वो सहरी का टोकन ले सकेंगे, भले मुलाकात का ना भी लिया हो तो सहरी का वो टोकन हासिल कर सकते हैं जिनको कल रोज़ा रखना है, इसके अलावा नहीं। रीन तवज्जो फरमाए, अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी भाइयों से मुलाकात के लिए कुछ पैकेजेस बताए हैं जो जामियतुल मदीना की बिल्डिंग के नीचे मुख्तलिफ पिलर्स पर बार कोड के जरिए भी दस्तयाब होंगे। आपको बार कोड देखकर स्कैन करना होगा। उन पैकेजेस की शराइत भी मौजूद होंगी। आप जो शर्त पूरी करें उस पर क्लिक करके सबमिट करें। अगर आपका नाम कुरान अंदाजी में निकलता है तो आपको दावत इस्लामी की जानिब से एक मैसेज मिलेगा। आपको उस मैसेज के साथ ओरिजिनल CNIC दिखाना होगा और फिर आप मुलाकात का टोकन हासिल करके अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात का शरफ हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत दाम बरकातुहुल आलिया ने गोश्त फरोशों, मवेशी मंडी और कैटल फार्म वगैरह से ताल्लुक़ रखने वालों को खुसूसी वक्त अता फरमाया था। इसमें मदनी मुज़ाकरा भी हुआ था, सुन्नत व बरा बयान का सिलसिला भी हुआ था। वो मदनी चैनल पर नशर मुकर्रर के तौर पर दिखाया जाएगा। आइए इस हवाले से तशरीह प्रोमो देखते हैं। बादशाह को भी इसकी जरूरत पड़ती है, फकीर को भी, वजीर आजम को भी और आम रियाया के फर्द को भी। इनके वसीले से बड़ी नेमतें खाते हैं और वो है गोश्त फरोश। बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी ये पेशा किया है। गोश्त फरोशों को भी देखा मैंने, वो हड्डियां जो मतलब फेंकने की होती है वजन में चला रहे होते हैं। गोश्त के कुछ हिस्से ऐसे जो खाए नहीं जाते, हमारे यहाँ बिकते हैं। हराम मगज जिसका खाना ही हराम है वो भी अब तोल में जा रहा है। ओझड़ी पट्टे इसका खाना मना। जो ये साल में एक बार निकलते हैं ना, जैसे इनकी छुरी सुतली भी ना काट सके वो गर्दन काट रहे होते हैं। और बेचारा जानवर जो है आजमाइश में ज्यादा होता है। बिला वजह वो हड्डियां काटना और इसकी गर्दन मोड़ना, व्हाट इज दिस? ये क्या है? आपकी हड्डी पर कोई हल्की से डंडी मारेगा चीख निकल जाएगी। मुसलमान पर जुल्म करने के मुकाबले में जानवर पर जुल्म करना ज्यादा सख्त है। गोल गोश्त निकाल देंगे। फिर जिसका जानवर है, साहब ले लूं मैं, सर ले लूं। अब वो बेचारा आपके हाथ में छुरी है यार, वो डर के मारे या मुरुबत में बोलेगा ले लूं। तो ये है सवाल, ये सवाल करना बिला जरूरत जायज नहीं है। देखिए गोश्त फरोश इस्लामी भाइयों के दरमियान होने वाला सुन्नतों भरा बयान बरोज इतवार मदीना मुनव्वरा में दोपहर 1 बजे और पाकिस्तान में दोपहर 3 बजे मदनी चैनल पर। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए अमीर अहले सुन्नत। तमाम नेकियों की जड़ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, ऐसे ही दुनिया से नफरत तमाम नेकियों की असल यानी जड़ है। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला दुनिया की मोहब्बत पढ़ या सुन ले, उसे अपने सिवा किसी और का मोहताज न कर और उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर हकीकी आशिक रसूल बना और उसे बेहिसाब बख्श दे।
अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस रिसाले में आप मुताला कर सकेंगे दुनिया का मतलब, ज़ुहद और फ़क्र में फ़र्क, ज़ुहद के दर्जात, ज़ुहद का कमाल दर्जा और बहुत कुछ। उर्दू ज़बान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 ज़बानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, हिंदी, बंगला, रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला मसाजिद मदीना पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिसे पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। रिसाला मसाजिद मदीना, दुनिया भर में इस्लामी भाई 18,87,008 18,87,008। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 8,52,514 8,52,514। मजमूई मुताला कारकर्दगी 27,39,522 27,39,522। रिसाले का नाम मसाजिद मदीना। तादाद के हवाले से रिसाला पोजीशन शोबा मुआवनत बराए इस्लामी बहनें पाकिस्तान। जुल्कादा 1445 हिजरी में मिलने वाली 3 रोजों की कारकर्दगी। इस्लामी भाइयों की तादाद 1168 1168। इस्लामी बहनों की तादाद 8004 8004। टोटल तादाद 9172 9172। जुल्हिज्जतुल हराम 1445 हिजरी में नफली रोजे रखने वालों की नियतें। कुल रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 2476 2476। इस्लामी बहनों की तादाद 13,234 13,234। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तादाद 15,710 15,710। 7 जून 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, मिसवाक के आदि को दुनिया से जाते वक्त एक बहुत बड़ा इनाम मिलने की उम्मीद होती है, वो इनाम क्या है? जवाब, कलिमा पढ़ना नसीब होगा। सवाल नंबर 2, अशरा जुल्हिज्जतुल हराम यानी जुल्हज शरीफ के शुरू के 10 दिनों में हर नेक अमल का सवाब कितने गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है? जवाब, 700 गुना से भी ज्यादा। सवाल नंबर 3, साल के वो कौन से अजीम दिन हैं जिनमें एक दिन का रोजा पूरे एक साल के रोजों के बराबर है? जवाब, जुल्हज शरीफ के पहले 10 दिन। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते कुतुबुद्दीन खान बेला, तहसील लियाकतपुर; बिनते गुलाम हुसैन अत्तारिया, डेरा अलायार, बलोचिस्तान; मोहम्मद जैनुल आबिदीन बिन नूर समद अत्तारी, मरकजी जामियतुल मदीना कराची; मोहम्मद जवाद बिन गुलाम हैदर, मिरपुर खास; बिनते मोहम्मद नवाज, खैरपुर मीरस; बिनते मोहम्मद शबीर, गुजरात; गुलाम रसूल अत्तारी, मुल्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते मोहम्मद शबीर, गुजरात, उनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फिजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फिजान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाजरीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, इमाम शाबी रहमतुल्लाहि अलैह ताबई हैं या तबा ताबई? सवाल नंबर 2, जब कोई नया मसला दरपेश होता तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे अजीम सहाबी अकेले हल करने के बजाय किन को जमा करके इनसे मशवरा करते थे? इनका नाम बताइए। सवाल नंबर 3, जिसे कुर्बानी करनी हो उसके लिए कब से कब तक नाखून और बाल ना काटना मुस्तहब है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, एहराम और खुशबूदार साबुन, इस हवाले से मकतबतुल मदीना का एक प्रोमो देखते हैं। हज इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है। क्या आप भी हज की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप हज के मुतालिक जरूरी मसाइल जान चुके? एहराम बांधने के बाद खुशबू के इस्तेमाल और इस जैसी बहुत ही अहम तरीन मालूमात हासिल कीजिए, और अगर आप जानते हैं तो इन्हें रिवाइज कर लीजिए। हज के मसाइल ही के मुतालिक एक बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही जबरदस्त रिसाला जिसका नाम है एहराम और खुशबूदार साबुन। तो आज ही मकतबतुल मदीना विजिट कीजिए और ये रिसाला एहराम
आराम और खुशबूदार साबुन हासिल कीजिए। और घर बैठे ऑर्डर करने के लिए आप चाहें तो इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन, आइए फैसलाबाद से दुआ में शामिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियां तेरी पाक बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। या रब करीम, नेकियों का सवाब मुझ गुनहगार के अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायान शान अता फरमा। मेरी नेकियों का सवाब और मुझे हाजरीन और नाजरीन जो नेकियां साले सवाब करें, इन सब का सवाब हमारी तरफ से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इनको ये सवाब अता फरमा। जुमला अंबिया मुरसलीन खुलाफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन तमाम सहाबा ताबिईन और तबए ताबिईन अइम्माए मुज्तहिदीन उलमाए कामिलीन मशाइख आमिलीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन तमाम बुजुर्गान दीन मुमिनात व मुमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन बिलखुसूस वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन शहीदान व असीरान करबला जमी अहले बैत अतहार इमाम आज़म गौसे आज़म इमाम गज़ाली गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रज़ा तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और नेक अमाल की आमिलात व आमिलीन। ए हमारे पाक परवरदिगार, ए मौलाए करीम, ए रब्बे अज़ीम, हमारी हतमी बख्शिश फरमा दे, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, हमारे भाइयों की बख्शिश फरमा दे, हमारी बहनों की बख्शिश फरमा दे, हमारी औलाद की बख्शिश फरमा दे, हमारे पड़ोसियों की बख्शिश फरमा दे, हमारे शहर वालों की, दुनिया भर के मुसलमानों की, महबूब की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह करीम, रहमतों वाले दिन और रहमतों भरी रातें हैं। ए करम करने वाले, रहम करने वाले, नेकी का ना खत्म होने वाला जज्बा अता फरमा दे। या अल्लाह, जो हाजी मक्के में जमा हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे की जियारात कर रहे हैं, हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, मकाम इब्राहिम के कुर्ब में नमाजें पढ़ रहे हैं, जमजम पी रहे हैं, इनका सदका हमारी हतमी मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह, बख्शे हुओं का सदका हमारी बख्शिश फरमा दे, नेकों का सदका हमें नेक बना दे, मुखलिसीन का सदका हमें मुखलिस बना दे। या अल्लाह, इबादत गुजारों का सदका हमें इबादत गुजार बना दे। पांचों नमाजें जमात से मस्जिद में सफ़े अव्वल में पढ़ना नसीब फरमा दे। ऐसा करम हो हम इशराक पढ़ने वाले, चाश्त पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, अव्वाबीन पढ़ने वाले, कसरत से नवाफिल पढ़ने वाले बन जाएं। आशिक कुरान बना दे या अल्लाह, आशिक कुरान बना दे या अल्लाह, आशिक कुरान बना दे या अल्लाह, आशिक दुरूदो सलाम बना दे मौला, आशिक दुरूदो सलाम बना दे मौला, नेकी की दावत का शाइक बना दे, माँ बाप का अदबो एहतराम करने वाला, औलाद की दीनी तरबियत करने वाला बना दे, इल्म दीन सीखने वाला, सिखाने वाला बना दे, अखलाक अच्छे कर दे या रब। ए हमारे पाक परवरदिगार, ए मौलाए करीम, ए सबको पैदा करने वाले, सबको निअमतें देने वाले, इज्जतें देने वाले, शिफाएं देने वाले, बेमांगे
बेशुमार, बेअदद, बेहिसाब नेमतें देने वाले हमारे मरीजों को शिफा दे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सदका शिफा दे दे, इस्माइल अलैहिस्सलाम का सदका शिफा दे दे, इस्माइल अलैहिस्सलाम का सदका बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, औलाद वालों को औलाद का सुख और चैन अता फरमा दे। या अल्लाह जो भी दुआ में शामिल हैं, अगर मकरूज हैं तो कर्जे अदा हो जाएं, रिश्तों की रुकावटें हैं तो दूर हो जाएं, बे औलादी है नेक साले औलाद अता हो जाए, औलाद की नाफरमानी है या अल्लाह औलाद की फरमा बरदारी मुकद्दर फरमा दे, घरों का सुख और चैन नसीब फरमा दे। नाजायज मुकद्दिमात में जो गिरफ्तार हैं मौला करीम उनके रिहाई के असबाब हो जाएं। ए हमारे पाक परवरदिगार, ए रहमतों वाले, ए करम वाले, तेरे नाकारा बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या अल्लाह महबूबे पाक का सदका हमारी दुनिया, नज़ा, कब्र, क़यामत, पुल सिरात, मीज़ान सब खैर फरमा दे, सलामती वाली फरमा दे, आफियत वाली फरमा दे। मैं हूँ बंदा तू है मौला, मैं हूँ बंदा तू है मौला, तू है कादिर मैं नाकारा, तू है कादिर मैं नाकारा, मैं मंगता तू देने वाला, मैं मंगता तू देने वाला, मैं मंगता तू देने वाला, मैं मंगता तू देने वाला। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, 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 या अल्लाह, या रहमानो, या हन्नानो, या मन्नानो, बख्शे हुआ का सदका, बख्शे हुआ का सदका, बख्शे हुआ का सदका, बख्शे हुआ का सदका। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। ए हमारे मालिक, हम पर एहसान फरमा, हमें अपनी जियारत का शौक अता फरमा।
हमें अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा। या रब करीम, जन्नत का सवाल करते हैं तुझसे, अमल नहीं है हमारे पास, जन्नत का सवाल करते हैं। या अल्लाह जन्नत अता फरमा, जन्नत अता फरमा मालिक, जन्नत अता फरमा मालिक, महबूबे पाक का सदका जन्नत अता फरमा दे मालिक। इन मुबारक अयाम का सदका, काबे का सदका, हजर अस्वद का सदका, मकाम इब्राहिम का सदका, मताफ का सदका, मसआ का सदका, मक्के मदीने का सदका, हमें जन्नत अता फरमा, जहन्नम से अमान अता फरमा दे, जहन्नम से अमान अता फरमा, जहन्नम से अमान अता फरमा। तेरी कसम बहुत कमजोर है, अमान अता फरमा। या अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सेहत व आफियत अता फरमा, दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। इनका मेहरबानी वाला साया हमारे सरों पर दराज फरमा, हमें इनका मुतीओ फरमा बरदार बना, इनके दुश्मनों को गारत फरमा, हासिदों को हिदायत अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अब आप देख सकेंगे मदनी चैनल का सिलसिला याद खुदा मुस्तफ़ा। जी इशफाक भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, हम शामिल थे क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़बरदस्त प्रोग्राम में, मदनी मुज़ाकरे में। और माशाअल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिली, सुनने को मिली क़ुरबानी के हवाले से। ये कंटिन्यूसली कल से फ्राइडे से मदनी मुज़ाकरे जारी हैं और इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो 10 मदनी मुज़ाकरे हमें, यानी 10वीं शब तक, शब पीर तक, कमिंग संडे तक, यानी एक तो संडे आज लग चुका और एक नेक्स्ट संडे है, तब तक मदनी मुज़ाकरे मिलते रहेंगे। और क्या है मदनी मुज़ाकरों में, ये तो देखने सुनने वाले जानते ही हैं, इल्म अमल का ख़जाना और ज़बरदस्त सवाल जवाब। फिर माशाअल्लाह बुज़ुर्गों का मदनी चैनल आने वाला है, उसकी भी तैयारियाँ हो रही हैं। और फिर क़िबला हाजी शाहिद अत्तारी साहब ने बड़ी खूबसूरत दुआएं मांगी, वो भी बड़ी रिक्कत अंगेज़ थी माशाअल्लाह। और अब वक्त हुआ याद खुदा व मुस्तफ़ा प्रोग्राम का, जिसमें आप फरमाइश करते हैं और मदनी चैनल के प्यारे प्यारे नात खानों से आपकी नातें